ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ। एंड आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि अपकमिंग ब्लेसिंग्स क्या है। स्पेशली मैं यहाँ पे देखूँगी आने वाले 4 to 5 मंथ्स, मतलब जो ये साल है इसके अंत तक आप लोगों को क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है। दिस वॉज नॉट समथिंग कि मैंने प्लान करा था एंड ये टॉपिक पे मुझे बनाना था। नो, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है इसका मतलब आपके एनर्जी से मुझे कुछ ना कुछ मिला है, तभी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है। जैसे कि मैं क्लैरिटी देना चाहूँगी। कुछ क्लाइंट्स है, कुछ मेरे व्यूअर्स है जो कमेंट में भी लिखते हैं कि दीदी आप तीनों पाइल करिए तभी मेरे साथ रेजोनेट होता है। बट बाबू, ये आपका गलत फहमी है, ऐसा नहीं होता। अगर मुझे आपका एनर्जी मिलनी होगी तो आप 3 पाइल करिए, मैं 2 पाइल करूँ, 10 पाइल करूँ, आपके साथ रेजोनेट करेगा। अगर आपकी एनर्जी मुझ तक आके ही नहीं पहुँचेगा तो कितने भी पाइल्स रहे रेजोनेट नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज रीडिंग्स आर बेस्ड ऑन एनर्जी, नथिंग टू डू विथ पाइल्स एंड कलेक्टिव रीडिंग। ओके, तो अगर ये रीडिंग अब तक पहुँच रहा है कभी भी तो ये रीडिंग आपके लिए है, इसमें आपके लिए मैसेज है। कुछ पता करने की ज़रूरत है तभी पहुँचे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप शायद समझ नहीं पा रहे हो इस टाइम पे आपको क्या बोला जा रहा है। ऐसे भी होते हैं, राइट। तो डेफिनेटली दिस इज़ ए कलेक्टिव रीडिंग। अपकमिंग ब्लेसिंग्स क्या है ये भी देखेंगे और इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है वो भी देखेंगे, क्योंकि ब्लेसिंग्स को पाने के लिए ऑलवेज हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। एंड मेरा मेनली जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आप लोग ये रीडिंग जब भी देखोगे नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स के लिए ये होगा। अगर अभी आप लोग देख रहे हैं तो दिसंबर 2025 तक आपके लिए इसमें मैसेज होगा। अगर बाद में भी देख रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो इसमें नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स के लिए ही मैसेज आपको मिलेगी। ठीक है। सेकेंडली, अगर आप में से किसी को प्राइवेट रीडिंग लेनी है या एनर्जाइज क्रिस्टल बुक करना है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप लोग उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो जितने भी कलेक्टिव यहाँ पे आके पहुँचे हैं, आप लोग मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आप सबका एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ। एंड डेफिनेटली क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो तो एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करना, कमेंट करके बताना आपको रीडिंग कैसा लगा। कुछ भी कमेंट कर सकते हो। सो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आप मेरी चैनल को ग्रो करने में मदद करते हो। ठीक है। ओके, लेट्स शिप सम वाटर। चलो तो शुरू करते हैं। क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, अपकमिंग ब्लेसिंग्स। फॉर माई कलेक्टिव, व्हाट इज़ द अपकमिंग ब्लेसिंग्स। ओके, तो सबसे पहले चैनल मैसेज आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आ रहा है। आप अपने हीलिंग जर्नी में स्टक हो। कुछ लोगों के लिए आपका एक सेपरेशन हुआ था, उसके बाद अपना हीलिंग करना आपने शुरू करा था। ठीक है, कुछ चक्रा वर्क किए, कुछ क्रिस्टल यूज़ किए, कुछ तो किए आप लोग अपना वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए। एंड आपका कोशिश कामयाब भी रहे, लेकिन उसके बाद आप स्टक हो गए। आपको लगता है मैं हील हो चुकी हूँ, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि स्पिरिचुअल जर्नी में सिर्फ आगे तक ही रास्ता जाता है, स्टकनेस का कोई जगह नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो सेपरेशन के बाद अपने हीलिंग शुरू करे थे एंड फिर अभी क्योंकि आप खुश रहने लगे हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा हीलिंग हो चुका है। आप बेसिकली आप स्टक हो चुके हो। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टकनेस आपका 1-2 ब्लेसिंग्स रुका हुआ है। हो सकता है कि जो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने बात किया, आप कुछ बड़ा पोस्ट में जॉब पाना चाहते हो, ऐसे भी अभी जॉब कर रहे हो, मुझे ऐसे भी एनर्जी आ रही है कि यू आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल।
लेकिन क्योंकि जहाँ पे परेशानी थी वहाँ से आप निकल गए तो आपको लगता है मैं हील हो चुकी हूँ, बट देयर इज़ लॉट्स ऑफ अदर हीलिंग वर्क टू डू। शैडो वर्क है, इनर चाइल्ड वर्क है, आपको उसमें फोकस नहीं है, आपको सिर्फ उस पर्सन से निकलना था, आप निकल चुके हो, आपको लगता है मैं हील हो गई हूँ। बेसिकली यू आर स्टक इन योर हीलिंग जर्नी। तो आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से मैसेज है, खुद को आगे बढ़ाइए, ठीक है। अगर आपको स्पिरिचुअल रास्ते में लेकर आया गया है तो स्टक होने के लिए तो बिल्कुल नहीं। ओके, दैट इज़ द मैसेज। ओके, सो देखते हैं क्या मैसेज आते हैं आप लोगों के लिए। आई एम द एंजल ऑफ मैरिज एंड आई एम असिस्टिंग यू राइट नाउ। ओके, योर इमोशंस आर हीलिंग। देखो मैंने अभी बोला ना कि आपका इमोशनल इश्यूज था, आपने वो हील कर लिया और आपको लगता है हो गया काम। which enables you to open to greater love. I will help you to release anger and unforgiveness from your heart and mind. Your desired outcome will occur in the very near future. Have patience and faith and don't try to force it to happen. रिलेशनशिप में सबसे पहले इश्यूज आए, ठीक है। उसके बाद आप किसी के पास गए जिन्होंने आपको मदद करा, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत लोगों के पास गए और फिर एक आपको कोई सही रास्ता मिला, सही गुरु मिला जिन्होंने आपको गाइड किया। या फिर आप किसी के पास नहीं गए, आप नॉर्मली किसी का यूट्यूब चैनल देख के भी अनुप्रेरित मतलब आपने खुद को मोटिवेट करा, ये भी हो सकता है। एंड नाउ आप उस फेज से निकल चुके हो जहाँ पे आपको तकलीफ मिल रहा था, पेन मिल रहा था, वहाँ से निकल गए, बट आप स्टक हो चुके हो। स्टक हो चुके हो मतलब जब तक आपको अपने एक्स की याद आता था, जब तक आप एक्स के लिए रोते थे, आपको लगता था मैं अनहील हूँ, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे ही आप एक्स से उभर गए आपको लगता है मैं हील हो चुकी हूँ। ऐसा है कुछ किसी के साथ या कईयों के साथ, बट ऐसा नहीं है। आपको एक जर्नी का रास्ता दिखाया गया थ्रू योर एक्स, वो बस लेवल 1 था या फिर लेवल 0 था, वो आपने क्रॉस कर लिया, दैट इज़ देयर। बट आगे का क्या, आप स्टक हो, मुझे क्लियरली दिख रहा है। आप उस पर्सन से हील हो चुके हो एंड उसके बाद आगे कैसे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्या है, ये आपको नहीं पता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समय क्योंकि उस सिचुएशन से निकल गए हैं तो करियर में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट रिलेशनशिप से निकलने का तरीका या रास्ता नहीं है करियर को चुनना। यू कैन हैव अ गुड करियर एंड गुड रिलेशनशिप टुगेदर, ये आपको समझने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा तो करियर में फोकस करते हैं, करियर में वर्क नहीं कर रहा तो रिलेशन में फोकस करते हैं। इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलती। अगर आप हील हो जाओगे एटलीस्ट 70 to 80%, 100% तो कभी कोई हील नहीं होता, हम भी नहीं हैं, हमारे गुरु भी नहीं हैं, उनके गुरु भी नहीं हैं। हीलिंग वर्क हमेशा चलती है, बट जस्ट आप अपने एक्स से निकल गए, इमोशनल हीलिंग आपका हुआ एंड उसके बाद आप रुक गए हो एंड करियर में फोकस कर रहे हो, कुछ बड़ा कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, बट आप ये भूल गए हो कि आपका जर्नी तो रिलेशनशिप से शुरू हुई थी। तो हो सकता है आगे आपको कुछ और करना पड़े जिससे आपका रिलेशनशिप ग्रो करे, उस इंसान के साथ नहीं, किसी और के साथ। मुझे जो अपकमिंग ब्लेसिंग्स दिख रहा है वो ये है, अ वेरी गुड मैरिज कैन कम टू यू, अ वेरी गुड मैरिज कैन कम टू यू, बट आप उसको रोक के रखे हो। द ब्लेसिंग इज ब्लॉक्ड बाय यू, क्योंकि आप और नहीं काम करना चाहते हो। आप मानो कि किसी के साथ रिलेशन में थी, फॉर एन एग्जाम्पल आप उनका नाम मानते हैं ABCD, ठीक है। आप ABCD के साथ रिलेशन में थे, आप परेशान रहते थे, आप खुद पे वर्क करे, अभी आपको थोड़ा सा परेशानी दूर हुआ तो अभी आपका ऐसा मेंटेलिटी आ गया है कि अभी मैं करियर में फोकस कर लेता हूँ, बट दैट इज़ नॉट हीलिंग, राइट। इसका मतलब आप एक्चुअली हील नहीं हुए हो, हीलिंग जर्नी में स्टक हो गए हो। अगर आप हीलिंग जर्नी में हो और खुद को हील करने पे फोकस कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, करियर पे भी फोकस करते हुए फिर करियर में भी आगे बढ़ते हैं। करियर में तो ग्रोथ है ही, बट मैं उस रिलेशनशिप से हील हो चुका हूँ तो अभी मुझे एक प्रॉपर और अच्छा रिलेशनशिप ढूंढना है, या फिर मुझे मैरिज के लिए सोचना है, या फिर मैरिज मैनिफेस्ट करना है, या सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, जर्नी में आगे बढ़ना है। बट आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, स्टक हो गए हो।
और आप कहीं ना कहीं, कुछ लोगों के लिए आई एम रियली सॉरी बट दैट इज़ ऑल्सो वन मैसेज, आप ये खुद को समझाते हो मैं तो उस रिलेशनशिप से उभर गई हूँ, अब कुछ नहीं चाहिए. वन मोर कार्ड, लेट्स सी द मैसेज. यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ हार्म, द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू, आई आस्क यू टू रिलीज एंड फील सेफ. देखो आपको ये बोला गया है आपका ये मेंटेलिटी को पीछे छोड़ने के लिए. आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बता रहे हैं आपसे जितना बुरा होना था वो हो चुका है उस पर्सन के साथ, आगे कुछ बुरा नहीं है. आप शायद ये सोचते थे कि उसी पर्सन के साथ सब कुछ अच्छा मिलेगा, बट उनके साथ आपका जितना बुरा होना था सब हो चुका है. आगे जो नए लोग आएंगे, न्यू पर्सन, वो बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है, बट उनको आपको देने की ज़रूरत है. It is safe for you to be powerful. You know how to be powerful in a loving way that benefits others as well as yourself. See, पावरफुल होना ज़रूरी है, जो कि आप चाहते हो. आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, आइदर योर बिजनेस, इन गवर्नमेंट जॉब और किसी जॉब में, ज़रूरी है. बट अब लव को कैसे भूल गया जहाँ से आपका जर्नी शुरू हुआ था. जिस पार्ट में आपके स्पिरिट गाइड आपको प्रॉब्लम देते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं ना कि आप उस पार्ट में ग्रो करो. ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ आप उस इंसान के भूल जाओ और फिर उस चैप्टर को क्लोज कर दो. और फिर होता है ना जैसे छोटे बच्चे, मुझे इंग्लिश में बैक आया था तो मैं इंग्लिश में फेल कर गया, तो इंग्लिश लैंग्वेज मैं अच्छे से पढ़ लिया, अभी उसमें ज़्यादा देखना नहीं है, अभी दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं. दैट इज़ नॉट हीलिंग, दैट इज़ नॉट हीलिंग. ओके, आपको हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है. जिनके साथ ये जो मैंने बताया अभी, जिनके साथ ये वाली पोर्शन रेजोनेट कर रहा है, अगर इस समय आपका पूरा ध्यान इसमें है कि मुझे पावरफुल बनना है, मुझे बड़ा कुछ करना है, और लव तो कुछ है ही नहीं, अभी मुझे शादी वादी में फोकस करना ही नहीं है, इसका मतलब आप अभी भी अनहील हो बहुत हद तक. आपने सिर्फ उस इंसान से जुड़ा हुआ इमोशंस को हील करे हो. एक्चुअली में आपका इमोशंस उस इंसान से जो जुड़ा था वो हील हुआ है. क्योंकि अगर आपका सच में लव हीलिंग होता तो फिर आप ये सोचते ना कि मैं करियर और लव लाइफ साथ में पा सकता हूँ. बट आप कहीं ना कहीं करियर में इतना मतलब हाइपर इंडिपेंडेंस एनर्जी में चले गए हो कि आप चाहते हो कि अभी मेरे को लव मिले ना मिले उतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. बेसिकली दिस इज स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी. आप अपने फेमिनिन साइड को फिर से भूल रहे हो. पहले एक बार भूले थे रिलेशनशिप में, फिर उस जगह से कैसे भी निकल के आए, अभी करियर बनाने के चक्कर में फिर से फेमिनिटी को भूल रहे हो. डिवाइन फेमिनिन एक साथ में एक अच्छा करियर और एक अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं, एंड ये उनका मिरर होता है. उनका रिलेशनशिप और उनका करियर ना उनका मिरर होता है उनके अंदर की एनर्जी का. आप हीलिंग जर्नी में स्टक हो. सो नाउ आज का टॉपिक क्या था, व्हाट इज़ द अपकमिंग ब्लेसिंग्स. आपके अपकमिंग ब्लेसिंग्स है सोलमेट के साथ शादी, जिनको आप नहीं जानते हो, और एक बहुत अच्छा करियर. बट आप उसको ब्लॉक कर रहे हो. कैसे? पहली चीज़ तो है हीलिंग जर्नी में खुद को स्टक कर चुके हो, जहाँ तक आए हैं बहुत आगे, अभी रुक जाते हैं. एक दूसरी चीज़ है करियर में कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी फिर से आप पुट कर रहे हो कि सब कुछ कर लेना है, अचीव करना है. या फिर आप लव लाइफ में कंट्रोलिंग एनर्जी में हो. लव लाइफ में कंट्रोलिंग एनर्जी बोलने का ये मतलब है कि किसी को पाने की बेहद कोशिश कर रहे हो. आई नो कि सबके साथ सारे पार्ट्स रेजोनेट नहीं होगा, किसी के तो एनर्जी ऐसी है. कोई है जो करियर में बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मुझे ये जॉब ही चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे दुनिया को दिखाना है. अरे भाई क्यों दुनिया को क्यों दिखाना है? आपको दुनिया को दिखाना है इसका तो यही मतलब है ना कि आप अंदर से एकदम खोखला हो, खुद में सेटिस्फेक्शन नहीं है, तभी दुनिया को दिखाना है ना. ऐसा तो एनर्जी है देखो. और किसी के लिए ऐसा भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हो. मे बी आपकी शादी हो चुकी है किसी के साथ और आपको ऐसा लगता है मेरी शादी हुई है तो मैं उस सोल को कंट्रोल कर सकती हूँ. आपको सामने से दिख रहा है चीटिंग, आपको सामने से दिख रहा है डिसरेस्पेक्ट, बट आपके माइंड इस तरह का कंट्रोलिंग एनर्जी में चले गए कि कैसे भी उसको पाना है. बट दिस इज़ हाउ यू आर क्रिएटिंग बैड कर्मा. ऐसा नहीं है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपके पास लाइसेंस होता है कि आप उस सोल को कंट्रोल करो. आपके पास सिर्फ सोशल लाइसेंस होता है. मैरिज इज़ ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ये आपको समझना पड़ेगा. किसी के लिए तो है कि शादी हो गया तो हम उसको पकड़ के रखेंगे, ब्लैक मैजिक करवा के रखेंगे, बांध के रखेंगे. दैट इज़ वेरी कंट्रोलिंग नेचर. शादी आपको किसी को सोल को बांधने की इजाज़त नहीं देते, सिर्फ उनके शरीर को बांधने की इजाज़त देते हैं. जब आप कंट्रोल करने की एनर्जी में जाते हो तो आप सब कुछ खो बैठते हो, और वो आपके साथ हो रहा है. बेसिकली एक जगह से आप हील हुए,
बट दूसरे जगह में फिर से आपकी मैस्कुलिनिटी निकल के आ रहा है, दूसरे कोई एक चीज़ के लिए आपका स्ट्रॉन्ग एक पावरफुल एनर्जी निकल के आ रहा है, एंड दैट इज़ अगेन आपको मैस्कुलिन बनाया जा रहा है, अगेन आप अपने फेमिनिटी से दूर जा रहे हो। ओके, सो ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं अ मैरिज विद सोलमेट, उसके साथ साथ अ कैरियर ग्रोथ, बट आप कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। I am with you, giving the courage to make life changes that will help you to work on your divine life purpose. You have a special bond with animals, your pets on earth and in heaven and तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ पर्पस जो है आपको उस दिशा में पुश किया जाएगा। कुछ लोगों के लिए पुश किया जाएगा इन द सेंस, फॉर फ्यू पीपल मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हो सकता है कि कोई एक पार्ट आपका ब्लॉक है, कोई एक पार्ट, ठीक है। इट कैन बी, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके करियर में आपको बहुत सक्सेस मिल रहा है बट सिर्फ एक जगह आपका ब्लॉक है, वो है रिलेशनशिप, या कोई एक पार्ट, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग, ओके। बट ये तभी पूरा होगा जब आपके सोल पर्पस पूरा होगा, जब आप अपना सोल पर्पस पूरा करोगे, ठीक है। अगर आपको एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है कुछ लोगों के लिए, तो आपको एनिमल रिलेटेड चैरिटी करने के लिए बोला गया है। आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है विद एनी एनिमल, मे बी आपका पेट था जो अभी नहीं है, या फिर अभी भी इस लाइफ टाइम में भी आपका कोई पेट था जो अभी नहीं है, एंड वो चाहते हैं कि आप जैसे पहले थे ना वैसा बनो, ठीक है। ऑल्सो आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है विच इज़ सेइंग कि आप प्रोटेक्टेड तो हो, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। आपकी लाइफ में चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं आप हमेशा प्रोटेक्ट हो जाते हो, बट ये प्रोटेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए दिस इज़ हाई टाइम कि आपको अपना लाइफ पर्पस पूरा करना है। कुछ लोगों के लिए एक वर्ड मैं चैनल कर पा रही हूँ, दैट इज़ सेल्फिश। अभी ये किस तरह से मेरे को चैनल हो रहा है ये मैं बताती हूँ। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप किसी से बहुत मदद लेते हो, बहुत, ठीक है, आपको मदद मिला, वेरी गुड, बट वो इंसान जब आपको मदद करने के लिए बोलते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले ये सवाल आते हैं, मैं क्यों करूँ, मुझे क्या मिलेगा। अगर आपका इस तरह का एनर्जी है, दैट एनर्जी बेसिकली ब्लॉकिंग योर ग्रोथ, एंड दैट इज़ इन रिलेशनशिप पार्ट। रिलेशनशिप के मामले में शायद अगर आपको कोई बोले कि आप बैठो, आंखें बंद करो और 3-3 विश मांगो, मैं आपको अभी देती हूँ, आपसे तुरंत होता है। बट अगर आपको कोई बोले तुम आंखें बंद करो, किसी और के लिए 3-3 विश मांगो, आप दिमाग एकदम कुछ नहीं समझ में आता, किसके लिए मांगू भाई, क्या मांगू, ऐसा एनर्जी, वेरी सेल्फिश एनर्जी। एंड ये जो एनर्जी है ये आपके लव लाइफ को ब्लॉक कर रहा है। इसके कारण ये है आपको लव तभी मिल सकता है, ट्रू लव या सोलमेट तभी आपको मिल सकते हैं जब आपकी एनर्जी लव के साथ अलाइनमेंट में आए। एंड दैट एनर्जी जो मैंने अभी बताया ना, जो सेल्फिश काइंड ऑफ एनर्जी जिनके भी है, डेफिनेटली सबका नहीं है, जिनके लिए रेजोनेट करेगा उनको पता चल जाएगा, जो मैंने 2 एग्जांपल दिया उससे। तो ये जो एनर्जी है लैक ऑफ लविंग एनर्जी, ये एनर्जी में आप कभी ट्रू लव अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, बिकॉज जब आप चाहते हो, इफ़ यू रियली वांट टू बी इन ए कनेक्शन जहाँ पे यू आर ऑल्सो लव्ड एंड दैट पर्सन शुड बी लव बाई यू, वहाँ पे ये एनर्जी नहीं चलता है। अलाइनमेंट विद लव ओनली हेल्प यू टू गेट लव, ठीक है। तो जिनके लिए भी इस तरह का एनर्जी है जो मैंने अभी बताया, ठीक है, ये उनके शैडो साइड है, बेसिकली आपके शैडो साइड है, ठीक है, उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। मे बी ऐसा भी कुछ हो सकता है जैसे कि मानो जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो आपके कोई फ्रेंड है, आप उसको 10 बार कॉल करते हो, बट वो जब आपको 10 बार में से कॉल करते तब भी आप फ़ोन उठा के सिर्फ अपना ही दुख सुनाते हो। ऐसा कुछ तो लोग है हु इज़ अबाउट ऑल अबाउट योर सेल्फ, दैट एनर्जी नीड टू चेंज, बिकॉज ये जो आपका एनर्जी है दिस इज़ नॉट सेल्फ लव, दिस इज़ सेल्फिशनेस, और इसी एनर्जी के कारण आप ट्रू लव को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप बार बार थर्ड पार्टी सिचुएशन अट्रैक्ट करते हो।
ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जिसके लिए भी है, मैं बताना चाहूँगी, आप में एक बहुत ऐसा साइड है कि यू रियली वांट टू बी इन ए रिलेशनशिप, ओके, बट जब भी आप वो कनेक्शन को शुरू करते हैं, आप कुछ झूठ बोल के शुरू करते हैं। मे बी आप डिवोर्सी हो, आप नहीं बताते हो, या फिर अपने एज छुपाते हो, या फिर आपका कुछ अतीत है बेसिकली, आप उसको छुपा के रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। दिस एनर्जी इज ऑल्सो स्टॉपिंग यू टू गेट लव। तो बेसिकली यू, द ब्लेसिंग्स इज टू गेट लव, बट आप स्टॉप कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग, जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहा है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मे बी आप किसी से बात करना स्टार्ट करते हो और आप अपने बारे में सर्टेन थिंग्स छुपाते हो, ठीक है, एंड उसके बाद 3 महीने 4 महीने बात करने के बाद आप बता देते हो अपने तरफ जो भी चीज़ों था, और फिर वो इंसान भी आपको बताते हैं कि वो आपसे कुछ चीज़ें छुपाई है, तो आपको लगता है वो इंसान गलत है। हो सकता है कि उनके छुपा हुआ जो चीज़ है वो ज़्यादा डेंजरस था। हो सकता है आपने अपनी एज छुपाई थी और उसने अपना रिलेशनशिप स्टेटस ही छुपा लिया, तो आपको लगता है वो ज़्यादा डेंजरस है। बात ऐसा नहीं है। अ लायर कैन ओनली अट्रैक्ट अ लायर। आपका एनर्जी ही उसको अट्रैक्ट किया है, और ये एक्सेप्ट कर पाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये खुद में प्रॉब्लम है। यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू अ ब्लेसिंग्स ऑफ लव। आई एम क्लियरली गेटिंग द एनर्जी ऑफ लव 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 एंड द सोलमेट एंड द मैरिज, बट आप उसको रोक के रखना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है आपको डर लगता है अबाउट प्रोटेक्शन, कि यू नो कि अगर मैं कनेक्शन में जाता भी हूँ तो क्या मैं प्रोटेक्टेड रहूँगा? हाँ, आप रहोगे। यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू वेरी स्ट्रांगली, ओके। लेट्स सी व्हाट इज़ द अपकमिंग ब्लेसिंग्स। इसके अलावा कुछ और, लेट्स सी दैट। ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, बट आप रिसीविंग एनर्जी में हो ही नहीं, और जो भी लोगों का ऐसे एनर्जी होगा उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचेगा। द अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन्स लोनलीनेस, जो शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, बट यही है, ओके। नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आपको जो दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से वो है अकेलापन। अभी बहुत कोई ये पूछेगा कि अकेलापन कैसे ब्लेसिंग्स हो सकता है। अकेलापन सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स होता है। समझने के लिए बुद्धि की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब छोटे थे, जब स्टडी करते थे, आपको याद होगा जब आप दोस्तों के साथ रहते थे तब इतना स्टडी में मन नहीं लगता था, घूमना फिरना ये सब चलता था। जब आप अकेले रहते थे तभी अब ग्रो करा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब सेपरेशन होते हैं रिलेशनशिप में, तभी जो टाइम मिलता है ना, जो लोग वाइस होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सेपरेशन के टाइम अपने पार्टनर के पीछे एकदम पड़े रहते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट जो लोग वाइस होते हैं वो क्या करते हैं, सेपरेशन के टाइम खुद पे वर्क करते हैं, राइट। सो लोनलीनेस इज द ओनली बेस्ट ब्लेसिंग्स दैट यू कैन गेट टू वर्क ऑन योर सेल्फ। यूनिवर्स को पता है कि आपको बहुत कुछ मिल सकता है, बट आप कहीं ना कहीं उस रास्ते में जाना नहीं चाहते हो। आपका एनर्जी मुझे ऐसा आ रहा है कि मुझे खेती करनी है, ठीक है। आपने महादेव को मांगा कि मुझे खेती करनी है, ठीक है, मुझे वेजिटेबल्स उगाना है, तो महादेव ने क्या करा, आपको एक ज़मीन दिया और आपको बारिश करवा दिया, पानी की भी सब कुछ करवा दिया, सब कुछ जो जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं सब आपको दिया, बट आप स्टिल उसी एनर्जी में हो कि मुझे तो वेजिटेबल्स चाहिए था, वो तो नहीं मिला। तो ये चीज़ यूनिवर्स को दिखा, महादेव को दिखा, तो अभी आपके साथ क्या किया जाएगा, आपसे हर एक चीज़ छीन लिया जाएगा, ताकि अभी आप खुद जाओ एंड खुद ज़मीन का जुगाड़ करो, खुद बारिश का व्यवस्था करो, बारिश नहीं तो पानी का व्यवस्था करो, खुद करो। क्योंकि जब आपको चीज़ें दिया जाता है तो आप उसको सही तरह से वर्क में नहीं लगा पाते हो, दैट एनर्जी इज़ बीइंग देयर। इसलिए आपको ये टाइम दिया जाएगा कि आप ये चीज़ समझो कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो या रहते थे,
और आपका सेपरेशन करवा दिया गया एक पार्टनर के साथ 2 साल या 1 साल या 10 महीने, और आप पूरा 2 साल 1 साल या 10 महीने बैठे बैठे रोते बैठे, हाय मेरा सेपरेशन हो गया, हाय मेरा सेपरेशन हो गया। आपको जो फैमिली के साथ टाइम दिया गया, आपने कभी उस चीज़ के लिए ग्रेटफुलनेस दिखाया ही नहीं। तो अभी यूनिवर्स क्या करेंगे, आपसे फैमिली भी छीन लेंगे इन द सेंस शायद आपको जॉब के लिए बाहर भेज देंगे या स्टडी के लिए बाहर भेज देंगे, और सेपरेशन तो रहेगा ही। अभी आप समझो कि चीज़ों का क्या वैल्यू है जो आप में नहीं है, ठीक है। सो द नेक्स्ट ब्लेसिंग इज लोनलीनेस। अभी लोनलीनेस में क्या होता है, 2 तरह का चीज़ें होते हैं। एक होता है जो लोग वाइज सोल होते हैं, बुद्धिमान सोल, वो ग्रो करते हैं और यूनिवर्स को अपने सारे बच्चे बुद्धिमान लगते हैं, तो वो वही करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं इस टाइम पे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जैसे मेरी एक क्लाइंट है, शी ऑलवेज अट्रैक्ट एंड चूज टू बी इन ए रिलेशनशिप विथ मैरिड मैन। एक बार ही गलती हो सकता है, 2 बार हो सकते हैं, 3 बार हो सकते हैं, बट 4 से 5 बार ऐसे उन्होंने करा। तो मैंने जब उनको पूछती हूँ, वो ये मुझे बहाना देते हैं उस चीज़ को छुपाने के लिए कि मैं अकेली हूँ, मेरी फैमिली मेरे से दूर रहते हैं, मेरी कोई दोस्त नहीं है। तो बिकॉज उनका ये कहना है वो अकेले हैं, तो हर बार ही 4 से 5 अलग अलग मैरिड मैन से रिलेशनशिप इज़ जस्टिफाइड। आई एम नॉट जजिंग हर, बट बेसिकली यूनिवर्स उनको ये फेस दिया है कि आप ग्रो करो, बट उनको इतना बुद्धि नहीं है, विजडम नहीं है कि वो ग्रो कर पाए। उन्होंने चुना गलत पाथ, बट जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस टाइम पे ही ग्रो करते हैं जब उनसे सब कुछ छीन लिया जाता है। सो नेक्स्ट ब्लेसिंग्स इज द पाथ ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन, द बेस्ट थिंग यू कैन गेट एवर इन लाइफ। ओके, लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स मिलेगा। सी अगर आपके ब्लेसिंग्स बड़े हैं ना लाइफ में, तो आपको तो कुछ टफ पाथ से जाना ही पड़ता है। 9 ऑफ कप्स, वाओ, एंड द हैंगमैन। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है, ठीक है, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, कि आपको, आप जो चीज़ की स्टक हो, जिस चीज़ में स्टक हो, वो चीज़ से आपको निकलना है, यू नो दैट, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं ज़िद्दी बन चुके हो। आइदर आप दुनिया को प्रूव करना चाहते हो खुद, या खुद को प्रूव करना चाहते हो, बट आप तभी दुनिया को या खुद को कुछ प्रूव करते हो जब आपको खुद में कमी दिखती है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है, ठीक है, कि मैं ऐसी हूँ, जो भी हूँ बेस्ट हूँ, तो फिर आपको किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, जिनके भी लिए है, नेक्स्ट ईयर सितंबर तक आपका जो करियर गोल है वो पूरा हो जाएगा। करियर गोल इन द सेंस, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए मुझे एक मिनट, कुछ लोगों के लिए मुझे बिजनेस का दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब में आपको कुछ चाहिए, कुछ पावरफुल पोजीशन आपको चाहिए, बड़ा कुछ आप करना चाहते हो, विच इज़ वेरी गुड। वो आपका कब पूरा होगा, नेक्स्ट ईयर सितंबर के अंदर। आप मेहनत करते रहो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप चले गए जहाँ तक आपको पहुँचना था, तभी भी अपने लव लाइफ में स्टक रह गए, है ना। ये नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपका जो करियर रिलेटेड गोल है, आपका जो करियर रिलेटेड ड्रीम है, वो नेक्स्ट ईयर सितंबर तक पूरा होते हुए दिख रहा है, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस हो जाएगी। आने वाले 13 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 13 मंथ में आपकी लाइफस्टाइल्स में चेंजेस मुझे दिख रहा है, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कुछ लोगों के लिए कि आप ऐसी चीज़ें खरीदनी शुरू करोगे जो हमेशा आपका ड्रीम था, बट शायद आपने खरीद नहीं पाते थे। तो 13 महीने तक आप देखना, आप ऐसे ऐसी चीज़ें खरीदने लग जाओगे जो शायद आप हमेशा चाहते थे एंड खरीद नहीं पाए, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि ऐसा ना हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी जो इमोशनल हीलिंग के रास्ते में आप स्टक रह गए कि मेरा तो हो गया, अभी तो मुझे एक्स याद नहीं आते, अभी तो मैं रोती नहीं हूँ, तो मैं हील हो गई हूँ। नहीं, आप स्टक हो गए हो हीलिंग जर्नी में। हीलिंग जर्नी इज़ अ बिग 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 जर्नी। अगर आप स्टक हो, आप अपने शैडो साइड को देखो, ओके। फॉर सम पीपल, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी कहाँ पे वर्क करना है, मैं रिकमेंड करूँगी ब्लैक ऑब्सिडियन ब्रेसलेट ऑन योर राइट हैंड। ब्लैक ऑब्सिडियन आपके शैडो साइड को सामने लेकर आता है। एंड अगर आपको, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी एनर्जीज आ रहे हैं, अगर आपको पता है कि आपकी एनर्जीज कमिंग फ्रॉम चाइल्डहुड,
कि रिलेशनशिप हील हो गई, रिलेशनशिप नहीं मतलब इमोशन हील हो गई, अभी कुछ तो है अबाउट चाइल्डहुड, देन यू शुड गो फॉर रोडोक्रोसाइट ऑन योर लेफ्ट और राइट हैंड डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। आपका क्या सिचुएशन है उस पर मैटर करता है ये, ठीक है। बट हीलिंग जर्नी में स्टक नहीं होना है, दैट गाइडेंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। करियर गोल आपका नेक्स्ट 13 मंथ में पूरा हो जाए। आने वाले 13 मंथ तक आप देखना जो भी आप पाना चाहते हो अबाउट योर करियर, दैट विल बी कंप्लीटेड। द कंप्लीशन यू विल सी, यू विल बी वेरी हैप्पी, लग्जरी विल बी देयर। जो भी चीज़ पाना चाहते हो वो भी मिलेगी, बट स्ट्रॉन्ग 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 वार्निंग आ रहा है यहाँ पे। जो दूसरी साइड आपका है लव, उसमें स्टक ना रह जाओ, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं। अगर आप एक दिशा में 100 तक पहुँच गए, दूसरे दिशा में 0 के 0 खड़े रह गए, कुछ फ़ायदा नहीं। और ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये मिल जाएगा जो आप चाहते हो। उससे पहले लगता है नहीं कैरियर ही सब कुछ है। यू नीड टू बैलेंस योर कैरियर एंड यू नीड टू बैलेंस योर लव लाइफ फॉर हुएवर रेजोनेट। देखते हैं कि और क्या ब्लेसिंग्स आपको आने वाला है और उसको पाने के लिए डेफिनेटली क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लेसिंग्स ऐसे नहीं मिलते गाइस। बहुत कोई बोलते हैं कि ये आएगा वो, बट ब्लेसिंग्स के लिए वर्क करना पड़ता है। द मेडन, वाओ, एंड द चाइल्ड, इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है किसी के लिए। द सेल्फ, सी किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है, आपको अपने मदर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हील करने की ज़रूरत है। चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, बट यू नीड टू हील योर रिलेशनशिप विद योर मदर। आपके और आपकी मदर की जो अनहील रिलेशनशिप है वही कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक बिगेस्ट ब्लॉक है। आपको हो सकता है हर चीज़ में आपके मदर में कमी दिखती है, या फिर आपकी छोटी छोटी चीज़ों में मदर के साथ फाइट्स होने लगते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं, अगर आप एक अच्छे माँ बनना चाहते हो फ्यूचर में या अभी, तो पहले आपको अपने मदर के साथ रिलेशनशिप हील करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, कुछ साल बाद आपके जो बच्चे हैं या होंगे वो भी सेम चीज़ बोलेगी आपको। दैट एनर्जी विल रिफ्लेक्ट। द नेक्स्ट ब्लेसिंग्स इज़ कि आप एक बहुत अच्छे मदर बन सकते हो, बहुत अच्छे बेस्ट मदर। लेकिन उसके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपने मदर के साथ रिलेशन को हील करना पड़ेगा। आपके मदर आपको ट्रिगर करते हैं बेसिकली, ठीक है, आपको वो हील करने की ज़रूरत है। सेकेंडली ऊम्ब हीलिंग मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ऊम्ब हीलिंग की एनर्जी आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए आपको इस टाइम पे सेक्रल चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। एंड क्रिस्टल जो आपको मदद करे सेक्रल चक्रा को हील करने में, शुरुआती लेवल पे अगर हो तो कार्नेलियन, अगर थोड़ा अच्छे लेवल पे वर्क करना चाहते हो तो फिर ऑरेंज कैल्साइट, ठीक है। बट शुरुआत कार्नेलियन से करो, बट सेक्रल चक्रा मेडिटेशन करिए, ऊम्ब हीलिंग पे फोकस करिए। एंसेस्ट्रल कुछ तो ट्रॉमा है आपकी फैमिली में, मिसकैरेज होते होंगे या फिर बार बार अबॉर्शन करवा दिया जाता था, कुछ तो है, ठीक है। सो यू कैन बी वेरी गुड मदर, जिनके साथ भी ये रेजोनेट करे। वन मोर कार्ड, वाओ, अ मैन ऑलवेज कंट्रोलिंग इन योर फैमिली ब्लड लाइन, ओके। कुछ औरत के साथ आपके फैमिली ब्लड लाइन में ऐसा हुआ है कि अबॉर्शन एंड मिसकैरेज बार बार, बट आप कहीं ना कहीं आपको ये समझने की ज़रूरत है, सी यू कैन अट्रैक्ट अ गुड मैन। आप खुद वो मैन बनना चाह रहे हो, विच इज़ नॉट नीडेड, ओके। सेकेंडली अनदर ब्लेसिंग्स जो आप पा सकते हो कुछ लोगों के लिए 10 to 15, अगर आपको ना लग रहा है कि आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, साइकिक एबिलिटी है या इस तरह का कुछ, यस आपको सही लग रहा है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है कुछ लोगों में कि आप में साइकिक एबिलिटी है, आप इस चीज़ पे वर्क कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन, ओके। बट उसके लिए भी गाइडेंस ये है कि सबसे पहले यू नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूशन। कुछ लोगों के लिए राहु आपको रूल करते हैं। कैसे समझ में आता है राहु रूल करते हैं कि आप हमेशा इल्यूशन को फॉलो करते हो, इंट्यूशन को नहीं। दिस इज़ हाउ यू विल नो।
आपको डार्क ब्लू कलर यूज़ नहीं करनी है, ब्लैक कलर यूज़ नहीं करनी है, स्काई कलर यूज़ नहीं करनी है एट दिस स्टेज फॉर नेक्स्ट 4 to 5 months, ओके। इससे क्या होगा, इससे ये एनर्जी बैलेंस होगी। बट अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दैट इज़ कमिंग, आप में से कुछ लोग बहुत बड़े टैरो रीडर या साइकिक हीलर बन सकते हैं, लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा क्या अभी भी आप इल्यूशन को फॉलो करते हो। सी, अगर आप ये कार्ड को देखते हो, ये जो फीमेल है, लेडी है, इन्होंने अपना आँख बंद करके रखा है, ठीक है, अपने आँख को खोल ही दिया है, मतलब हाथ में ले लिया है, और वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं, दैट इज़ इल्यूशन। ऑल्सो द नेक्स्ट कार्ड इज़ दिस, जो ये बताते हैं कि वही लेडी, द सेम एनर्जी जो मुझे मिल रहा है, कुछ सीखना चाहते हैं अबाउट साइकिक एबिलिटीज़ और समथिंग, और दूसरों को गाइड करना चाहते हैं। तो जब आपके खुद की आंखें बंद है, आप कैसे दूसरों को लाइट दिखाओगे? पहले आपको खुद की आंखों को खोलना पड़ेगा, राइट? देन यू कैन शो द लाइट टू द वर्ल्ड, ठीक है। बट आप बहुत बड़ा साइकिक बन सकते हो, ये एबिलिटी आप में है। यू जस्ट नीड टू, आपके साथ नंबर 4 का कुछ है, अब आइदर 4 तारीख को पैदा हुए हो, या आपके मूलांक 4, या आपके लाइफ पाथ नंबर 4, कुछ तो है। लेट्स सी, ब्लेसिंग्स तो है। लेट्स सी कैसे ये लोग अपने साइकिक एबिलिटी से कनेक्ट हो, मदर यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, कैसे ये लोग अपने एबिलिटी से कनेक्ट करें। 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, कैसे आप अपने इस एबिलिटी के साथ कनेक्ट करोगे? आपको पता है 2 चीज़ है, एक तो है आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है, जो भी आपके पास है उसके लिए आपको ग्रेटफुल फील करनी है। सेकेंडली आपको ग्राउंडेड होना पड़ेगा। ग्राउंडेड मतलब आपको थोड़ा सा बेयर फुट वर्किंग की ज़रूरत है। हो सकता है आप पूरे दिन बेड पे पड़े रहते हो, फ़ोन स्क्रॉल करते हो, या फिर आप ऑफिस में जाते हो, बाहर में काम के लिए जाते हो, और बाकी टाइम फ़ोन, रील्स देखना, रील्स भेजना, इसको उसको। दिस इज़ हाउ आपके साइकिक एबिलिटी कभी भी जागेगा नहीं। आपको मतलब आपके बॉडी को चलाना पड़ेगा। एंड वॉकिंग बेयर फुट से ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं है ग्राउंडिंग के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी एनर्जीज आ रहे थे, एक टाइम पे आप ये सब प्रैक्टिस किए थे, बट अभी आप करना नहीं चाह रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि मेरा हो गया जितना करना था। बट इफ़ यू रियली वांट टू बी अ साइकिक, यू नीड टू बी वेरी वेरी ग्राउंडेड, वेरी ग्राउंडेड, ओके। छोटी छोटी चीज़ में अगर आप कन्फ्यूज हो, आप दूसरों को क्या लाइट दिखाओगे? बट फिर भी मैं ये बोलूँगी, द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स इज़ कि फॉर फ्यू पीपल यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटीज़, वेरी स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटीज़, ओके। अबाउट दिस 2 कार्ड मैं डेफिनेटली बोलूँगी आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप बहुत अच्छे एक मदर बन सकते हो। एंड फॉर फ्यू पीपल आपके एंसेस्टर्स में ब्लड लाइन में वुंड ट्रॉमा है, आपको वो हील करना पड़ेगा। नहीं तो जो आपके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, किसी को ना किसी को सफ़र करनी ही है। इससे बेहतर आप हील कर लो ना। वुंड ट्रॉमा क्या होता है? वुंड ट्रॉमा बेसिकली ये होते हैं कि 1 सेकेंड,